एवरीवन, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 के विषय संस्कृत के वार्षिक परीक्षा पेपर को। ये बिल्कुल रियल पेपर है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा केयरफुली आपको देखना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर आप पूरा पेपर जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो हमने सेट्स मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हमने कहा था कि आपका 90 to 95% क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है इस पेपर के थ्रू। ठीक है, इस पेपर में आपको पिछले पढ़े हुए क्वेश्चन ही दिखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूरा वीडियो केयरफुली, फिर से कह रही हूँ कि देखना है आपको केयरफुली वीडियो, ताकि आपकी जो पूर्णांक है 70 मार्क्स 70 में से 70 हासिल कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सही पृथ्वी कैन धारती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पृथ्वी सत्येन धारती, ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ति कस्य मित्रम आसीत। कृष्णमूर्ति किसका मित्र था? श्रीकंठस्य, ऑप्शन फोर्थ क्लिक हो जाएगा। रामाय इति पदे का विभक्ति। रामाय में पद विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। कथम सत्य ब्रुआत। तो यहाँ लिखेंगे प्रियम च सत्य ब्रुआत, ऑप्शन थर्ड क्लिक हो जाएगा। खादसी इति पदे कह पुरुष। तो पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठ धातु से आप याद रखेंगे सभी पुरुष को जो भी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन रूप है खादसी। विद्याधनम कह न चोरयति। विद्याधन को कौन नहीं चोर सकता? चोर। ठीक है, विद्याधन एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा, चोर। नेक्स्ट है पटिष्यति पदे क लकार। तो पटिष्यति में लकार है आपका लिट लकार। तो यहाँ पर ऑप्शन आ और ई जो है लट लकार दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपका आना चाहिए था लिट लकार। तो यहाँ आपको इस तरह से लिख देना है इसमें लिट लकार। ठीक है, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। तो यहाँ लिखेंगे अष्ट वर्षीया आसीत। एकादश इति पाठ पद हिंदी भाषा में लिखत। एकादश को हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे? 11, ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा। 16 इति पद संस्कृत भाषा लेकर 16 को लिखेंगे षोडश, ऑप्शन थर्ड क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं, दिए गए रिक्त स्थान में इन शब्दों को पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जैसे वृक्ष से ऊपरी खगा वदंती, अलम विवादेन, वर्षा काले ग्रहात् बहि मा गच्छ, मंचस्य अधः श्रोतार उपदिष्टा सन्ति, छात्रा विद्यालयस्य अंत प्रविशन्ति, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। ये आपका हिंदी भाषा से ले लिया गया है, शायद गलती से यहाँ पर ले लिया गया है इस सेंटेंस को। तो यहाँ आपको पता ही होगा आपकी पाठ हिंदी का, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, तो यहाँ आपको गगन लिख देना है। ठीक है, 17 में लिखेंगे षड ऋतव भवन्ति। कितनी ऋतु होती हैं? 6 ऋतु होती हैं। मासा भवन्ति, कितने मास होते हैं यानी माह होते हैं? 12 12, तो यहाँ लिख देंगे द्वादश भवन्ति। मम शरीरे, कितने हस्त होते हैं? 2 दौ हस्तो अस्त। नेक्स्ट लिखेंगे सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। ठीक है, तो इससे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित करना है। आपको 21 से 30 तक कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि वे सत्य है या असत्य है। विद्या राजसु पूज्यते, सत्य है। वाग्भूषणम भूषणम न करोति, असत्य है। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, सत्य है। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवन्ति, असत्य। सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सत्य है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरते, सत्य है। अनृतम ब्रुआत, असत्य है। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, सत्य है। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवन्ति, असत्य है। स्व कार्यम अध कुर्वित, ये सत्य है। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान करना है। आपको शब्द समूह को मिलान करना है। शत्रुताया का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर मित्रताया। सुखीन दुखीन, मानवा दानवा, पुरा अधुना, असहाय गृहत्वा। तो अपोजिट शब्द थे, तो हमने इनका मिलान कर दिया है। आगे है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। आपको 3 पंक्तियों में उत्तर देना है, यहाँ पर 36 से 45 तक। तो यहाँ 36वां प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो यहाँ लिखेंगे
श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति पितरो अकुर्वन्। 37 क्वेश्चन है रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। यहाँ लिखेंगे रमाबाई उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम कुत्र इंग्लैंड देश अगच्छत। 38वां प्रश्न है मक्षिकाया मित्रम कः आसीत्। तो आंसर लिखेंगे मक्षिकाया मित्रम मंडूक आसीत्। 39 है कर्मस्य किम नाम आसीत्। तो यहाँ लिखेंगे कुर्मस्य कम्बु ग्रीव नाम आसीत्। 40 है पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत। तो लिखेंगे पार्वती तपस्यार्थ वनम अगच्छत। 41 क्वेश्चन है अधत्वे छात्र विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ लिखेंगे अधत्वे छात्र विद्यालय निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति च प्राप्नुवन्ति। 42 क्वेश्चन है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि। कौन कौन से तीन रत्न है पृथ्वी के। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल्यमनम शुभाषितम। 43 क्वेश्चन है वद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप लिखत। वद धातु एक वचन रूप लिखना है लिट लकार का। तो यहाँ लिखेंगे वदिष्यति। ठीक है, यहाँ पे वदी ना लिख करके आपको लिखना है वदिष्यति। ठीक है, गलती से ये लिखा ही आ गया है लट लकार रूप जबकि लिट लकार पूछा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में 44 क्वेश्चन है राम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखत। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप लिखना है रामस्य हो जाएगा। 45 न चोर हारे न च राज हारे न भात भाज्यम न च भारकारी वे कृते वधत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्राधरान। तो ये पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखा था सबसे जो बलवान धन होता है वो होता है विद्याधन जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो आंसर था वहाँ पे चोर। तो यहाँ पर इसी श्लोक का आपको हिंदी भाषा में लिखना है अर्थ। तो शुभाषितानी की प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिसे न चोर चुरा सकते हैं, राजा हरण कर सकते हैं, न भाई पार सकते हैं, जो न भार स्वरूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है आपको। पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखो। तो आपको पाठ्य पुस्तक में आए हुए आपकी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए हों। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमनम शुभाचितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्येति। सेकंड लिखेंगे दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विस्मयो न ही कृतवयो बहुरत्ना वसुंधरा। कोई भी आप 2 श्लोक लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 47 है पंडित रमाबाई अथवा स्वावलंबनम पाठ से सारा हिंदी भाषा लिखत। आपको कोई भी 2 पाठों में से इन 2 पाठों में से एक पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है। तो देखेंगे हम रमाबाई का। रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। उनका जन्म 1858 सन में शास्त्री लक्ष्मीबाई के यहाँ हुआ। उन्हें सरस्वती आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। रमाबाई ने समग्र देश की पैदल यात्रा की। वह ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थी। 1880 सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास से विवाह किया, परंतु शीघ्र ही उनके पति का देहांत हो गया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रमाबाई ने कई देशों में भ्रमण किया। उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में धन एकत्रित किया। भारत आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। सन 1922 में रमाबाई का देहांत हो गया। परंतु समाज सेवा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो ये था सार इस पाठ का। ठीक है, आप स्वावलंबन पाठ को भी कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है आपके इस पेपर का, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का यूज़ करते हुए आपको प्रार्थना पत्र को पूर्ण करना है। तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राव प्रावी विद्यालय केसरपुरा झालावाड़ महोदय सविनय निवेदनम् अस्ति यत् मम गृहे आवश्यककार्यम् अस्ति, अस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः एकदिवसस्य अवकाशार्थं स्वीकृत्य माम् अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः। दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। भवताम आज्ञाकारी शिष्य नाम रमेश, कक्षा 7।
तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा पेपर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली एग्जाम्स के लिए आपको सभी को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपके सभी पेपर अच्छे से अच्छे हो, और अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको थोड़ा भी लाभ मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की, यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहने की। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।